सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में आज की पावन तिथि, जिसे हम बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि या गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। क्यों हम हिंदू लोगों के लिए यह गंगा सप्तमी इतनी पावन है, आइए जानते हैं। 14 मई 2024 मंगलवार को श्री गंगा सप्तमी और गंगा जयंती है। गंगा जयंती हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि पावन गंगा जी की उत्पत्ति हुई। इस कारण इस पवित्र तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बैसाख शुक्ल सप्तमी का दिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि पवित्र नदी गंगा जी के पृथ्वी पर आने का पर्व है। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जी के जन्म की कथा वर्णित है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु के बाद गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा के घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। गंगा जल को अति पवित्र भी माना जाता है तथा समस्त संस्कारों में गंगा जल का होना अति आवश्यक माना गया है। गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति हो या कुंभ या गंगा दशहरा के समय गंगा जी में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा गया है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम एवं श्री गंगा आरती बहुत लोकप्रिय है। अब आइए जानते हैं श्री गंगा जी के जन्म की कथा। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन मिलता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक हैं। इसमें एक कथा के अनुसार गंगा जी का जन्म भगवान विष्णु जी के पैर के पसीनों की बूंदों से हुआ है। गंगा जी के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं, जिनके अनुसार गंगा जी का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ है। एक मान्यता है कि वामन रूप में राजा बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इसी जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गान गाया, तो इस संगीत के प्रभाव से जब भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा जी का जन्म हुआ था। अब आइए जानते हैं श्री गंगा जयंती के महत्व के बारे में। गंगा जयंती का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इस पर शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्ग लोक में
शिव शंकर की जटाओं में समाई थी। इसीलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती बैसाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा जी का पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय भी होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा जी का पूजन करना अमोघ फलदायक होता है। पुराणों के अनुसार गंगा श्री विष्णु जी के पैर के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथी ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा जी के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हो सका। इसी कारण गंगा जी का दूसरा नाम भागीरथी पड़ा। यह थी संपूर्ण विशेष जानकारी आज की पावन तिथि गंगा सप्तमी और गंगा जयंती के बारे में। कैसी लगी आप सभी को यह जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।